फिजिक्स में कुछ नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। उनका फंक्शन है पोटेंशियल। ए सुनो, पोटेंशियल एक्स का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उनका फाइंड द फील्ड एट पॉइंट दिस। अब यार फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का क्या लगा दो फॉर्मूला, माइनस डी वी अपॉन क्या होता है बेटा, डी एक्स होता है। वी तुम्हें दिया है ना कितना, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ टू, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल का केस है। डिफरेंशिएशन कुछ लोगों को अगर नहीं आता हो तो वीडियो देख लेना, अभी भी वक्त है ज़िंदगी में सीखने का, नहीं तो अब मैं नहीं समझा पाऊंगा इसे। माइनस टू क्या हुआ भाई, एक्स की पावर एन लग जाएगा, माइनस टू इंटू टू एक्स, टू माइनस वन, माइनस फोर एक्स आ गया। कौन आया बेटा, माइनस फोर एक्स। इसका मतलब जो ई है वो एक्स से के अकॉर्डिंग बदल रही है, वो वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रही भाई। अब उन्होंने कहा एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पे बताओ, तो मुझे इस पॉइंट पर एक्स कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट वाली, मुझे मतलब नहीं जेड से, वो तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो मैं एक्स की जगह क्या रख दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब ये तुम्हें पता है ये भी क्या है, जो हमारी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। मान लिया उन्होंने कहा कि भाई फील्ड है, ये किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, किसके, एक्स एक्सिस। तो तुम इसको अगर वेक्टर फॉर्म दिया हो, मान लिया ऑब्जेक्टिव बनाकर दे दें, तो क्या लिखोगे, -8 क्या आएगा। मुलाए एक ही थीम है, हमें आगे बढ़ते जाना, ठीक है। फील्ड कैसी है भाई, जब फील्ड यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच है, सी एंड। लिखने का तरीका सीखो सब, वी सी माइनस वी ए, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा एल। देखो ये सी है तो यहाँ लिखते थे ए सी, क्लियर हो गया। अब मैं जो ई चाहिए, डॉट चाहिए, ये क्या रखना है, आगे प्रोसीड करना है बच्चों, माइनस ई डेल्टा एल, ठीक है, और क्या, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू, ठीक है। अब देखो डेल्टा एल किधर, ए से लेकर किधर बच्चों, सी, ये कौन हो गया, डेल्टा एल, ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गई। पहली बात गिवन है, क्या है, गिवन है, ई गिवन है, ई कितना है, ये रहा, तो मैं पहले ये दो वैल्यू रखता हूँ, मैंने रखा ई इज वॉट, -5 इंटू 10⁻³ डेल्टा एल ए सी, ये लिख नहीं रहे बार बार, ठीक है, डेल्टा एल इज 5 सेंटीमीटर में, क्या करना है, -2। अब कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब तुम देखो ये डेल्टा एल रहा, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये एंगल क्या हो गया, बोलो थीटा हो गया, क्या हो गया भाई, थीटा। अब थीटा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें चाहिए फिर कॉस थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो, कॉस थीटा, तो तुम्हें को पता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे, पाइथा लगाकर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4, 15 माइनस 9, 25 माइनस 9, ठीक है। अब उसके बाद मुझे कॉस थीटा चाहिए, ठीक है, कॉस थीटा कितना होगा बेटा, बता सकते हो तुम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5, तो हमने लिख दिया 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो -20, ये पावर क्या 1, तो कितना हो गया 200, किस में आएगा, ये यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, ये लिखोगे जूल पर कूलम, ठीक है। तो देखो कितने आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, क्या लगाया, एक ही फॉर्मूला तो लगाया। अगर तुम ये फॉर्मूला कैसे पढ़ते, ऐसे पढ़ते बेटा, ई इंटू क्या डी एक्स, ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्या हो जाता, गलत। जब तक हम एक्चुअल स्टेटस उसका नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर सही नहीं आएंगे। आप पढ़ लो कोई फायदा नहीं है, 10 बार पढ़ोगे 10 बार गलत आएगा, ठीक है। अब लिखो, अब तुम देखो एक फॉर्मूला लगवाऊंगा, सारे पांचों क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, देखो किधर। अब यार हमें फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में वी बी ए, लिखने का तरीका वैसे ही, चाहे तो तुम वी बी ए लिख दो और चाहे वी बी माइनस बी ए लिख दो, कोई बात नहीं, शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। यार फॉर्मूला तो वही लगेगा, माइनस क्या बेटा, ई, फील्ड यूनिफॉर्म दिख रही है, फील्ड यूनिफॉर्म। अब लिखो मत इधर देखो, डेल्टा ई वेक्टर ई डॉट कितना बच्चों,
डेल्टा एल, और क्या लिखोगे यहाँ ए बी, उल्टा ए बी। क्लियर हो गया? पेन रोक दिया करो जब मैं बोलूँ। तुम्हें पता है ई डॉट डेल्टा एल और कॉस क्या बच्चों? थीटा। ठीक है, अब देखो जरा ई कितना दिया है क्वेश्चन में? 300। क्या रखो यार, इसमें तो कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई के और डेल्टा एल के बीच एंगल देखो, डेल्टा एल इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, तो ये क्या हो गया भाई? ठीक है, ई के और उसके बीच एंगल कितना हो गया? ये ई हो गई, 90 हो गया। तो यहाँ क्या रख दोगे? क्या आ जाएगी वैल्यू? 0। क्लियर? दूसरा पॉइंट पार्ट दूसरा क्या है भाई? डेल्टा वी क्या? सी बी। क्या करोगे भाई? ई और क्या? डेल्टा क्या? बी सी। अब फिर वही ई डेल्टा एल और कॉस थीटा। अब अननोन एंगल है बी से सी की साइड, बी से सी की साइड। क्या ये दिख रहा है बी से सी की साइड? ये डेल्टा एल बी सी की एंगल है और उधरी फील्ड है, तो एंगल क्या हो गया बच्चों? तो रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 0 आ। अब रखो ई की वैल्यू, ई इज वॉट? कितना? 300। ठीक है, -300। डेल्टा एल कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब भाई डेल्टा एल बताओ, कौन बताएगा? और भी लोग बताओ, तुम्हें लग रहा है 7 है या नहीं? आयुष भाई 7 आंसर कैसे है? ये भी पहचानना अपने आप में एक कला है। क्या है? कला। उत्कर्ष 7 कैसे आया? शर्माओ मत बेटा, बताओ, ना मुस्कुराने की जरूरत है। देखो ए बी से लेकर भाई ये देखो ए बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्स पहले 4 था, 4 यहाँ तक 0 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 0। तो 0 देखा, 0 के बाद यहाँ 3, 0 के बाद 3, तो +4 है ये, 0 प्लस यहाँ -3, तो कितना हो गया पूरा? 7। क्या हो गया? 7। उन बच्चों को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम सही से नहीं जानते, वैसे तुम निकाल सकते थे क्या? 4 माइनस करके प्लस करके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तुम चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ। वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा एल की? 7 आ गई। आगे चलो, क्या आ गई वैल्यू? 7। हाँ बताओ भाई आगे क्या? cos 0 क्या 1 कितना हो गया? क्या यूनिट हो गई भाई? कोई दिक्कत? एक एक लाइन के क्वेश्चन से। फिर उसके बाद डेल्टा वी कौन सा है? सी ए। क्या करोगे भाई? ई डॉट डेल्टा क्या? एल ए सी, एल ए सी। क्या करोगे? -ई डेल्टा एल कॉस ऑफ थीटा। अब ए सी देख लो, ए से लेकर कहाँ तक भाई? सी तक। अब ए से मैं सी तक की बात करूं तो यहाँ तक। ये हो गया कौन? डेल्टा एल ए सी। क्लियर हो गया? अब सुनो, तुम जब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या लगाओगे? ये वाला पाइथा लगाओगे। ये टोटल वैल्यू कितनी है? ये थी तुम्हारी 7 बच्चों। क्या थी? 7। ये तुम्हें पता है, ये है देखो 4, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x। उस पर तो वेरिएशन हो नहीं रहा है, ये तो y एक्सिस पर वैल्यू है। किस पर? y। y 1 से 4 जाने पर कितने का डिफरेंस आया? 3 का। लेकिन डेल्टा ए सी ये है। क्या लगाने की कोशिश करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाओगे, डेल्टा एल ए सी निकालोगे, √7 का प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 58। सबको पता चल गया? ठीक है, तो इसकी वैल्यू 58 आ गई √। तो आप क्या लगाओगे? ई कितना है भाई? 300। फिर इसकी डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? √58। एंगल तुम्हें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? ये देखो, ये डेल्टा एल ए सी है और फील्ड इधर है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल जो है वो कितना हो गया है? थीटा। ये थीटा है, तो इसमें क्या लगाओगे? जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब इस ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? cos थीटा। बेस इज
बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज इज √58, तो 7 अपॉन कितना आया √58, क्या हो जाएगा इससे, फिर से आंसर क्या आ जाएगा 2100। खत्म, कॉन्सेप्ट वही लगा। अब तुमसे सिर्फ क्या पूछ लेंगे वो कि इन दिस डायग्राम विच पॉइंट हैज ग्रेटर पोटेंशियल, ठीक है, और विच पॉइंट हैज स्मॉलर पोटेंशियल। बताओ भाई, अभी क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं पूछ ले रहा हूँ। देखो जब भी कोई बात आए ना तो फिर कॉन्सेप्ट पे के फ्लैशबैक में जाया करो। तो क्यों, बताओ क्यों। ये बोला था कल, नेगेटिव साइन शो दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल इधर है, इस डायरेक्शन में फील्ड है, तो जैसे ही इधर जाओगे तो डिक्रीज होगा इसका सबसे कम, उससे ज्यादा किसका होगा, बी का। बी और ए क्या है, सेम लाइन के लॉन्ग है, तो उनका सेम होगा। तो इसका मीनिंग क्या ऑर्डर आएगा, वी सी इज स्मॉलर, फिर बी बी, और बी बी वी ए, सब आंसर आता। क्वेश्चन में क्या करना है, वी ए माइनस बी बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ई क्या डेल्टा एल बी ए और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। बी ए किधर दिख रहा है बी ए देखो इधर दिख रहा है, ये बी ए और फील्ड किधर है, इधर है, एंगल कितना हो गया 60, तो कॉस क्या लिख देंगे भाई 60, इज 10, डेल्टा एल बी ए इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो कितना हो गया -10 क्या वोल्ट। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बोलो, वी बी माइनस क्या वी सी, दिस इज व्हाट ई डेल्टा एल सी बी, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन सी बी इधर हो गई, और फील्ड किधर है, इधर 180 एंगल हो गया, कॉस 180 इज -1, माइनस माइनस प्लस, ये कितना 10, डेल्टा ये भी 2, कितना हो गया 20 वोल्ट। क्लियर। अब बताओ कोई दिक्कत आई क्या, उड़ा। एक थिन शीट ऑफ चार्ज है, क्या है भाई, देखो थिन शीट ऑफ चार्ज है, लेसन ये थिन शीट है। अब बस ये बता दो, जैसे मैं पूछूंगा वही बताएगा। अरबाब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नियर टू दिस थिन शीट, बताओ भाई। हाँ, इस पॉइंट पर इस थिन शीट की वजह से फील्ड बताओ। दिस इज द गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, सेकंड थर्ड जो भी है। बताओ इनका क्या होगा, कोई है ट्रीटमेंट। देखो फील्ड कितनी होती है भाई, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, तुम्हें पता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब कुछ नहीं, बाकी तुम्हें सब आता है अगर तुमने सही से कॉपी को पढ़ा है तब। भाई तुमसे कहा गया क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज Q को, किसको, Q को, ये फील्ड हटा दे रहा हूं मैं यहाँ से। बच्चे, किसी चार्ज Q को, पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ ले जा रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट P परपेंडिकुलरली ले जा रहे हैं, जो कि r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है फ्रॉम सोर्स। कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी। तो उन्होंने कहा फाइंड वर्क डन बाय फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय फील्ड ही तो करेगी उसे ले जाने में, ठीक है। तो तुमने फॉर्मूला क्या लिखा था, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, P से कहाँ ले जा रहे हो, इन्फिनिटी पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, पहले आता था माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, फील्ड से क्या आएगा, पॉजिटिव। दिखाया था दोनों में रिलेशन, एक्सटर्नल से नेगेटिव और उससे पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या था भाई, जिसको ले जाते हैं वो यहाँ आता है, वो टेस्ट चार्ज भी हो सकता था, ठीक है। और क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट। बताओ इंटीग्रेशन में क्या आता है, ई डॉट डी एल। अब डी एल लिखूँ मैं, चलो डी एल लिख दे रहा हूँ। लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी से कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, आर से इन्फिनिटी। लिमिट सीधी सीधी आती है ना, ठीक है। तो डी एल इसमें सीधी आती है वर्क डन में, पोटेंशियल में अपोजिट आती है, आर से इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी मतलब आर से इन्फिनिटी, एक ही बात है, ठीक है। वो डिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं वो,
ठीक है, आर से इन्फिनिटी क्या होगा भाई, प्लस क्यू। अब इसको लगाओगे, मैं इसको आगे प्रोसीड कर दे रहा हूँ, प्लस क्यू भाई ई और डीएल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। मैंने कहा था ना उस पाथ में हमें डीएल यही तो हो गया, ठीक है। अब तुम चाहो ना ई डीएल कॉस क्या लिख दो, 0। अब तुम्हें एक बात पता होगी कि जो फील्ड होती है ड्यू टू थिन शीट उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन कितनी। अब देखो ये होती है, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, डीएल, क्या आ रहा है, डीएल। वो तो आर पे डिपेंड ही नहीं करती है ना। लिमिट्स क्या है, आर से लेकर ये पूरा का पूरा क्या है, इसको कहाँ ले लूँगा भाई, बाहर ले लिया, लो क्यू सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, डीएल तो 1 मान लो, आर से इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, क्या होगा भाई, तो प्लस क्यू सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन। मैं सिर्फ एल रख दूंगा और लिमिट्स क्या रखूंगा, आर से लेकर इन्फिनिटी। अपर लिमिट पहले रखता हूँ, फिर क्या रखता हूँ, लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट रख दी मैंने 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कितना है, इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग इज इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या रख दूंगा, अनडिफाइंड, और उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो जब ये क्वेश्चन आया उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक थोड़ा सा चेंज करके इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है। मैंने फ्लेक्स पढ़ाया तो मैंने क्या बदले, शेप बदले भाई, कभी क्या लिया, सिलेंडर लिया, कभी क्यूब लिया, तो एरिया ही तो बदल गया। तो यहाँ भी उन्होंने ये किया, उन्होंने सोर्स बदल दिया ये वाला। अब ये सोर्स बदलेंगे तो सिर्फ क्या चीज़ बदलेगी, फीड, क्या बदलेगी, और वो बदलाव तुम्हें पता है, मैं तुमसे पूछूंगा तुम खुद आंसर दो। देखो सोर्स बदला, वो ले आया लाइन चार्ज, क्या ले आया, क्या फॉर्मूला होता है अरबाब, लाइन चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती है पी पॉइंट पर, अब इन्हें वो भी नहीं पता होगा। तो देखो ना, खुद बंदा खुद कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है, खुद क्या कर रहा है, फिजिक्स को टफ बना रहा है। बाद में सिर्फ तुम होगे और कमरे की दीवार होंगी जहां पर सर मारने का दिल करेगा, जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा नहीं पढ़ोगे, समझ लो। तो फॉर्मूला देखो ये बदलेगा नहीं, वो फिर वर्क डन बाय फील्ड पूछेंगे, फिर वर्क डन बाय, तो जो बदलेगा वो बदल देना भाई, क्या कर देना, बदल देना। चलो बदलाव की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वही देखो लैंग्वेज है, वही सब कुछ है। सोर्स क्या ले आए भाई, देखो लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज से भी क्या कर रहे हैं, वो किसको ले जा रहे हैं, किसी पॉइंट चार्ज को, किस पॉइंट से, पी से ले लो, ए से कहाँ ले जा रहे हैं भाई, बी पर, समझ गए। अब वो कितनी डिस्टेंस पर है, ए R1 पर है, और वो कितने पर है, और उन्होंने कह दिया कि बी जो है वो लार्जर डिस्टेंस पर है इन कंपैरिजन टू ए, ठीक है। दिखाया देखो ऊपर R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। अब तुम क्या, उन्होंने कहा कि जो चार्ज है ये, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कुछ नहीं, वर्क डन पूछ लिया, कहाँ से, ए से लेकर बी तक, कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू लिख लो, ए बी लिख लो, किसको ले जा रहे हैं, क्या आएगा, वर्क डन बाय, किसने पूछा है, बाय, फिर पॉजिटिव, ठीक है। प्लस क्यू को ले जा रहे हो तो वर्क डन तो फील्ड ही करेगी, है ना। तो हम वहां पर वो चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव आता है यहाँ, क्यू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, अब मैं ई डॉट डी एल ना लिख के ई डी एल लिख दूँ, ठीक है। अब एक बात समझना, मैं डी एल लिख दूंगा कोई बात नहीं है, ई डी एल लिख दे रहा हूँ, और कॉस क्या लिख दे रहा हूँ बीच में, एंगल, एंगल क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि मेरा चार्ज तो इधर ही मूव करेगा, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ई की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, ई की वैल्यू आर के टर्म्स में पढ़ा था, या तो वहां भी एल लिख लो, नहीं तो यहां पर क्या कर दो, इसके जगह आर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, आर के। वेरिएबल लेना है तुम्हें, एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो तुमने कहा कि भाई ठीक है, इस पॉइंट पर जो फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है, वो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, लैम्डा अपॉन क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो मैं यहाँ भी डी आर ले लूँगा, ठीक है, डी एल लो डी आर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ई की वैल्यू लिखी कितनी, 2 पाई, और यहाँ क्या लिखा, इनटू क्या लिखा। अब तुम्हें ये क्या दिख रहा है, इसको कहाँ ले लोगे, तुमने बाहर ले लिया, प्लस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्या, आर, और क्या, डी आर। लिमिट्स R1 से कहाँ जा रहे हो भाई, R2 पे लिमिट लगा दोगे, वहां पहले कहाँ जा रहे थे,
पहले कहाँ जा रहे थे, इन्फिनिटी से R से इन्फिनिटी पर, यहाँ R1 से R2। कौन ऐसा है जिसको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, उसे हक भी नहीं है क्लास 12 में बैठने का। 1/r का इंटीग्रेशन log r होता है। क्या होता है, log r। ठीक है, नहीं है तो पढ़ लो भाई। ठीक है, 1/x dx दिस इज इक्वल्स टू log x। ठीक है, एट बेस क्या आता है भाई, e, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख दूंगा प्लस q, क्या लिख दूंगा भाई, log r। लिमिट्स क्या है बोलो, R1 से लेकर बेस क्या है यहाँ पर, पहले कौन सी लिमिट रखते हो, क्या आएगा, प्लस q। ठीक है, log 2 माइनस log क्या लिखोगे, R2। ठीक है, log R1 क्या लिखोगे, log R। ठीक है, अब सुनो, जानते हो तुम log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n की वैल्यू होती है log m माइनस log n होती है। यहाँ भी लिख दूंगा क्या, प्लस q log क्या भाई, R2 अपॉन क्या, R1। ये किसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ इसमें क्या टफ था। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिख दो कांस्टेंट। हम थोड़े इमोशनल हो गए, क्या हो गए, इमोशनल। एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं इसे मिटाकर। नोट करो चलो, हाँ भाई, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा बाहर, पहले से कौन है, q, लैम्डा अपॉन कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या है, 1/r, और ये क्या है, dr। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगेंगी, R1 से लेकर R2 तक। अब देखो 1/r का इंटीग्रेशन जो है वो log r होगा। देखो मैंने यहाँ लिखा 1/x का क्या होता है, log x। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या प्लेस कर दूंगा भाई, q लैम्डा अपॉन कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे लिख दूंगा मैं log r एट बेस e। लिमिट्स क्या लगाऊंगा, R1 से लेकर R2 तक। पहले इसके जगह क्या रखूंगा, अपर लिमिट। ठीक है, तो q लैम्डा अपॉन कितना, 2 पाई कितना एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखूंगा यहाँ पर, log बोलो R2, अपर लिमिट रखूंगा log R2 माइनस क्या, log R1। ठीक है, बेस क्या रहेगा, e। अब देखो log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, क्या रख दूंगा यहाँ पर, q लैम्डा अपॉन कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, log कितना, यहाँ लिखेंगे log R2 अपॉन कितना, R1। ठीक है, एट बेस e। बताओ क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं। इतनी आसान होती है फिजिक्स अगर पढ़ी जाए तो। हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने कहा डाइपोल की हाफ लेंथ क्या होती है, l। एक्सियल पॉइंट जो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग लाई कर। मैंने कहा था जिस पॉइंट पर तुम पोटेंशियल फाइंड करोगे उस पॉइंट की डिस्टेंस r मानोगे, कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। वहाँ भी बोला था ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, इससे डिस्टेंस कितनी मानोगे बच्चों, r। लेकिन अगर तुमने फॉर्मूला देखा हो k q अपॉन r होता है, तुम्हें सोर्स चार्ज से डिस्टेंस चाहिए होती है। अब यार चार्जेस तो ये हो गए, चार्जेस तो ये हो गए, अब तुम्हें यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, दिस इज व्हाट, तुमने फील्ड में भी ऐसा निकाला था ना, और यहाँ से निकालनी है r प्लस एल। ठीक है, r प्लस एल। अब बस तुम्हें डिस्टेंसेस मिल गई। अब P पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे, एक प्लस Q के वजह से एक। अब तुम्हें उसका एल्जेब्रिक सम करना होगा। क्या करना होगा, एल्जेब्रिक सम। तो V पर P पॉइंट पर पोटेंशियल इट इज ड्यू टू क्या, इस चार्ज के वजह से जो A पर लाई कर रहा है और इस चार्ज की वजह से जो B पर। तो पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू चार्ज एट A, पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू चार्ज एट B। वैल्यूज तुम जानते हो क्या भाई, नेगेटिव है ये, K Q अपॉन क्या, R प्लस, नहीं हो सर नहीं आता है,
देखो ध्यान कैसे रखोगे, फोर्स में स्क्वायर आता है, फील्ड में स्क्वायर आता है, वेक्टर्स में, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं आता, स्केलर में, ठीक है, वो दोनों स्केलर हो। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, के क्यू अपॉन कितना, आर माइनस एल, ठीक है। अब इससे क्या कॉमन ले लेंगे, के क्यू, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एल, बीच में क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा आर माइनस एल, जस्ट ये क्या आएगा माइनस। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई यहाँ एलसीएम लेना होगा हमें, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, आर प्लस एल, ठीक है, और क्या आर माइनस एल। अब इसके बाद ये आर प्लस एल कॉमन, ये वाला आएगा, माइनस बाहर है ये ध्यान रखना, आर माइनस एल प्लस ये कॉमन आर प्लस एल, ठीक है। इस आर से ये आर माइनस, ये प्लस हो चुका है, ये भी क्या है प्लस, तो के क्यू इंटू 2l, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, दिस इज व्हाट p, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। तो p v का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, p अपॉन आर स्क्वायर माइनस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, पोटेंशियल, किस पर, एक्सियल पॉइंट पर, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तुम चाहो तो किसके लिए लिख सकते हो ये, फॉर किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा, हम एल को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, आर मच ग्रेटर देन होगा, क्या होगा किससे, एल से, इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा मच ग्रेटर, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा के पी अपॉन, अब ध्यान रखना सारे डेरिवेशन इसी थीम पर बेस्ड हैं, चाहे वो फील्ड के हों चाहे पोटेंशियल। वहाँ पर क्या इक्वेटोरियल पॉइंट लोगे, उसकी डिस्टेंस आर लोगे, फिर तुम्हें चार्जेस से डिस्टेंस चाहिए होंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, तुम्हें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट, पहले तो ध्यान होना चाहिए, डाइपोल के मिड पॉइंट से जाने वाले परपेंडिकुलर पे लाई करने वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो हमें पहले क्या बनाना है बच्चों, डाइपोल, ये माइनस क्यू और ये क्या प्लस क्यू। अब इक्वेटोरियल पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये एल है बच्चों, और ये भी क्या है यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यार बात हुई ये इक्वेटोरियल हो गया, मुझे इसकी डिस्टेंस, इसी पर तो पोटेंशियल चाहिए, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल से इसकी डिस्टेंस क्या मानूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, इससे चाहिए डिस्टेंस और इससे चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। अब तुम मुझे खुद बताओ, पाइथा लगा सकते हो इस ट्राइंगल में और किस में, इसमें, अंडर रूट कितनी होगी भाई, आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी इतनी होगी आर स्क्वायर प्लस, बस खत्म। अब तुम्हें पी पर पोटेंशियल चाहिए किसके वजह से, और प्लस की, और ऐसे पढ़ोगे, देखो कोई पॉइंट है, उसके सराउंडिंग में जितने चार्ज हैं, उसकी सराउंडिंग में जितने चार्ज हैं, सब क्या जनरेट करेंगे पोटेंशियल, और सबका रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के लिए अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फिर वही कहानी लिखी कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल, तुमने फिर वही कहानी बोली कि ए पर, पी पर ए के वजह से, पी पर बी के वजह से। अब क्या करोगे भाई, लिखो के क्या ये ना, और क्या डिस्टेंस, क्या लिखोगे भाई आर स्क्वायर प्लस, फिर क्या करोगे प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट, देखो जीरो पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो पोटेंशियल क्या है जनरल पॉइंट पर, ये रहा हमारा डाइपोल। अब बात करते हैं कि भाई हमने बोला था कि हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल तो एल थी, यहाँ से क्या ड्रॉ किया गया था, यहाँ से हमने एक पी पॉइंट लिया था विच इज़ अ जनरल पॉइंट। अब बट हमें क्या चाहिए होती थी, हमें डिस्टेंस चाहिए होती थी प्लस क्यू से और माइनस क्यू से। अब जब प्लस क्यू से माइनस क्यू से, तो हम इससे क्या करते थे, ज्वाइन करते थे, और इसको भी हम क्या करते हैं डियर, ज्वाइन करते हैं। अब पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज भी फील्ड जनरेट कर रहा है विच इज़ ए, और पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज भी फील्ड जनरेट कर रहा है विच इज़ पॉइंट बी। अब हमें पी ए चाहिए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ पी ए। तो हम पी ए अगर निकालें तो हमें पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू पी यू। अब वो पी ए पी ओ के इक्वल
नहीं है। तो हमें कैसे चाहिए, हम क्या करते हैं यहाँ से एक इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर देते हैं डियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस पॉइंट इज m। अब ये डिस्टेंस जो है PO PA के PB के इक्वल नहीं है, बट PM इज इक्वल टू PB। तो मैं PM को कैसे निकालूंगा? मैं PM को निकालूंगा, ये PB के इक्वल है। अब मैं PB कैसे निकालूंगा? दिस इज इक्वल टू PM। अब PM कैसे निकलेगा? PM कैसे निकलेगा? मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा PO को OM से, PO माइनस OM। PO तो मुझे नोन है, PO इज व्हाट? PO है R डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट P। ये R जो डिस्टेंस है वो किस किस के बीच की? पॉइंट P की फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, जो कि हम प्रीवियस 2 केसेस में भी R ही लेते थे। ओके, अब OM कैसे निकालूं? तो मुझे ये पता है ये एंगल है थीटा। अब ये मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा? कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। किस ट्राइंगल में? OMB में, ट्राइंगल OMB में डियर। तो कॉस थीटा मुझे क्या बता रहा है? बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो मुझे कॉस थीटा चाहिए बेस अपॉन, मुझे कॉस थीटा चाहिए बेसिस। तो इस ट्राइंगल में मुझे कॉस थीटा चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज OM ओवर हाइपोटेन्यूज इज L। तो मुझे निकालना है OM क्या हो गया डियर? L कॉस थीटा। ओके, ये OM हो गया। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा OM रखने पर? R माइनस L कॉस थीटा। नाउ सेकेंड सिचुएशन में मुझे चाहिए, क्या चाहिए? PA। तो ये जो वाली डिस्टेंस है मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ। PB is what? PM, and PM is PO minus OM, ठीक है। and OM is, this is R minus L cos theta। ओके, अब मुझे यहाँ पर फर्दर इसका क्या करना पड़ेगा डियर? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। फर्दर इसका यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब जब मैंने इसका कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ से क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। ये कितना था? 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस PN। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे PA डायरेक्ट नहीं मिलेगी। PA किसकी इक्वल हो जाएगी? PN की इक्वल हो जाएगी। तो PA इज इक्वल टू PN। PN इज व्हाट? PO में जब ON ऐड करूँगा, PO माइनस ON। अब मेरे पास ये जो ट्राइंगल है इसकी मदद से मैं ON निकाल लूँगा। अब ON कैसे निकलेगा? ये ट्राइंगल कौन सा है मेरा? ट्राइंगल ONA। ONA, दिस इज व्हाट? cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज ON, हाइपोटेन्यूज इज L। तो ON अपॉन क्या हो गया? L। तो ON कितना आ गया? दिस इज L cos थीटा। अब मेरे पास ON भी आ चुका है, ठीक है। प्लेस कर दूंगा यहाँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? R प्लस L cos थीटा। अब मेरे पास दो वैल्यूज नोन है। मुझे चाहिए होता है पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख नहीं रहे हैं इसको, तो मुझे क्या? ड्यू टू माइनस क्यू एज वेल एज प्लस क्यू के पोटेंशियल को ऐड करना होता है। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू A, चार्ज प्लेस्ड एट A, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस, ये चार्ज रखना होगा के क्यू ओवर जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P, मीन्स PA की वैल्यू। PA की वैल्यू कहाँ है? दिस वैल्यू। तो हम क्या रखेंगे? माइनस के क्यू ओवर R प्लस L कॉस थीटा। यहाँ क्या रखेंगे? के क्यू ओवर R माइनस L कॉस थीटा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे डियर? हम ले लेंगे के क्यू कॉमन। यहाँ क्या आएगा? माइनस 1 ओवर R प्लस L कॉस थीटा। यहाँ से क्या आएगा? 1 ओवर R माइनस L कॉस थीटा। ये दो वैल्यूज आएंगे। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, के क्यू। एलसीएम कितना लेंगे डियर? R प्लस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, प्रीवियस केस जैसी। अब यहाँ ये कॉमन है, ये वाला पार्ट यहाँ कॉपी कर लेंगे।
ये पार्ट क्या आएगा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि माइनस पहले से है। यहाँ क्या आएगा प्लस, ये यहाँ पहले से है तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। नाउ ये माइनस आर है, ये प्लस आर से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लिखेंगे क्यू इंटू 2l कॉस थीटा, और ये डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्यू इंटू 2l क्या होता है डियर, ये होता है p, तो के पी कॉस थीटा ओवर, हम इसको क्या लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p ड्यू टू अ डाइपोल। अब डियर अगर मान लिया हमसे इससे पूछा जाता है एक्सियल पॉइंट पर भी इसी के थ्रू बताओ, मान लिया 1 मार्क में क्वेश्चन दे दिया, तो थीटा को यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा 0, तो वो v कितना आ जाएगा के पी अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विच इज़ अ पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। अगर मैं थीटा कितना रख देता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए 90, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमने पोटेंशियल पढ़ा, उसके बाद हम डेफिनेशन है हमारी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मान लिया कोई फील्ड है, भाई देखो तुम क्या कर रहे हो, 2 चार्ज है इन्फिनिटी पर, कहाँ पर हैं, तो वो एक दूसरे से क्या है भाई आइसोलेटेड है, क्या है कोई एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अब मान लिया तुम इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हो और एक सिस्टम बना रहे हो, क्या बना रहे हो, अब दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस डालने लगेंगे, या तो रेपेल करेंगे या क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, यही तो होगा। अब तुम्हें रेपेल कर रहे हैं तो मान लिया क्या करना पड़ेगा वर्क डन, क्या करना पड़ेगा उन्हें असेंबल करने में, क्या करने में असेंबल करने में। अब असेंबल करके तुमने क्या कर दिया एक सिस्टम बना दिया, क्या कर दिया, तो वो क्या हो गया वर्क डन करना पड़ा, तो वो वर्क डन कहाँ गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से ही पता चला कि जब तुम किसी चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ रहा था असेंबल करने में, कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, क्या बनाने में, तो तुमने उसको क्या कह दिया, वो वर्क डन जो है किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैंने यही डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी को, देखो सबसे पहले डिफाइन किया कि इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर, किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कंजर्व फील्ड पे। 2 तरीके से डिफाइन करूँगा, एक क्या करूँगा इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। दूसरा क्या होगा सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों में मतलब समझना, एक चार्ज के पास भी क्या होगी एनर्जी होगी, ठीक है। मान लिया मैं 2 चार्ज नहीं ला रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ 2 चार्ज नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही चार्ज को ला रहा हूँ, तब भी वर्क डन करना पड़ेगा फील्ड में। अब मैं दूसरे चार्ज को नहीं ला रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ एक चार्ज को ला रहा हूँ, तो मैं पता है ये जैसे चार्ज ये है, ये क्या चीज़ है बच्चों इलेक्ट्रिक, जो पहले समझाया वो मैंने तुम्हें ये समझाया, एक चार्ज है Q1 ये इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब समझो तुम, दूसरा चार्ज है Q2 कहाँ पर है इन्फिनिटी पर। अभी ये दूसरे को क्या नहीं कर रहे, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन मैं इसको कहाँ ले आऊँ, अगर यहाँ तक ले आऊँ उसकी फील्ड में, तो दोनों की फील्ड इंटरेक्ट करेगी, या दोनों मैं इसको लाने में वर्क डन करूँगा, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एक क्या बना, एक कॉन्फ़िगरेशन बना, ये एक सिस्टम बना। तो मैंने ये तो डिफाइन किया इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो वर्क डन करेगा वो स्टोर हो गया, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब दूसरी बात कर रहा हूँ वहाँ की, अब ये कोई फील्ड है भाई, क्या है बच्चों फील्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें भी चार्ज लाऊंगा, तो ये बताओ क्या यहाँ पर इसमें चार्ज लाने पर वर्क डन करना पड़ेगा, ये इन्फिनिटी मान लो। जब मैं चार्ज पार्टिकल को एंटर कराऊंगा फील्ड के अंदर, किसके अंदर बच्चों, यहाँ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने किसके अंदर एंटर कराया तो मुझे इस पर फोर्स लगने लगा, कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस क्या, लेकिन मैं उसे किधर लाऊंगा इधर, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मैं कौन एक्सटर्नल, वही उतना ही लगाना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट है। तो मान लिया मैं इस पॉइंट तक लाया इसे, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ऐसे लिख दे रहा हूँ, किसी पॉइंट पर आ रहा है V है, तब भी तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, जो पोटेंशियल होगा वो उसकी डेफिनेशन से अगर तुम देखो तो कितना होगा वर्क डन
होगा ना। तो ये इससे वर्क डन निकालूंगा इस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा भाई, ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ये तुम दो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एक बार चार्ज के करीब ला रहे हो तब भी वर्क डन करना पड़ेगा, वो कौन सी डेफिनेशन हो गई। इसको मैंने यहाँ डिफाइन किया, देखो इट इज डिफाइंड एज द required to assemble the particles from infinity to a given सही है। when charge particles are at infinity separation, जब वो यहाँ पर है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, जीरो है। तो ये वाली कौन सी होगी, बोलो फाइनल, क्या होगी फाइनल, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गई डेफिनेशन, ये लाइन भी समझ गए। जब चार्ज कहाँ होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे, तो क्या होगा, कोई वर्क डन करना ही, पोटेंशियल जीरो है यहाँ भाई, ठीक है। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या हो गई, जीरो। असेंबली करने में वर्क करना पड़ा, वो किस में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर मैं किसी फील्ड में लाया, किसी तब भी मुझे वर्क डन करना पड़ा है, यहाँ समझा दिया मैंने, देखो एक्सटर्नल फोर्स लगा और मोशन भी हो रहा है, तो यहाँ वर्क डन करना पड़ रहा है, तब भी तो ये पोटेंशियल एनर्जी। अब जब भी मैं तुमसे क्या पूछूंगा बच्चों, क्या पूछूंगा भाई, मैं तुमसे पूछूंगा कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे के करीब आया है तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओ। मैं तुम इसका फॉर्मूले का वो भी बता दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है वर्क डन की, बताओ भाई। अरे यार वर्क डन का फॉर्मूला कभी पढ़ा तुमने, एक तो वो वाला, एक और मैंने कहा था याद रखना पोटेंशियल की डेफिनेशन में, आर, सिर्फ क्या होगा आर, पढ़ा। और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते। ये पॉइंट है एक, कौन सा पॉइंट है भाई, ये है पॉइंट बी, ले लो, क्या ले लो, और ये क्या है ए। तो तुमसे मैं कहूँगा कि यार बी पर पोटेंशियल होगा कुछ, कितना होगा, के क्यू अपॉन कितना, सबको पता है ना, सोर्स चार्ज ये, और इस टाइम यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो पोटेंशियल इतना होगा। अब मैं इस चार्ज को लाऊंगा, इस चार्ज को लाऊंगा, तो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जिस चार्ज को लाता हूँ वो, और उस पॉइंट का पोटेंशियल। और तुम चाहो तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को क्या लिख, इस पॉइंट को क्या मान सकते हो, ए, जैसे तुम पहले मानते थे, क्या मान लोगे भाई, ए पॉइंट है ये, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गया, ये फॉर्मूला पढ़ा बेटा कभी नहीं, क्या पढ़ा, वी ए ना, वी ए का फॉर्मूला यही तो होता था। अब वी ए की वैल्यू रख दोगे यहाँ, क्या बन जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये आर स्क्वायर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्या भाई आर। अब मैं कहूँगा ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब एक सिस्टम बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन, क्या बनाओगे, प्रूव भी कर दिया है मैंने, क्या कर दिया है। और ये कब लगाओगे, जब किसी फील्ड में। अब सुनना ज़रा, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिटी एट कितनी है भाई, जीरो, एक्सटर्नल वर्क डन इज चेंजिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो बातें कर रही है मैंने, देखो इन्फिनिटी से लाया, कितने पर लाया, R2 पर, किस पर, पहले तो R पे लाया था, ठीक है वो छोड़ दो। अब कितने में लाया, R2, कितना वर्क डन हुआ, के Q1 Q2 अपॉन, यही तो हुआ। फिर मैं किस पे ले आया, R1 पे ले आया, किस पे, R1। तो वो कौन हो गई, फाइनल पोटेंशियल, क्या हो गई, फाइनल पोटेंशियल। तो भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसको क्या लिखूंगा मैं, के Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। अब मुझे निकालना है, ये फाइनल है और ये क्या है, और मुझे निकालना क्या है बच्चों, चेंज, क्या निकालना है, चेंज। तो क्या कर दूंगा, समझ गए। तो मैंने यही कहा कि इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो थी, लेकिन मैं इन्फिनिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या बेटा देखो, ये कौन है, यहाँ तक लाने में किसको, चार्ज को, ये क्या है डिस्टेंस R2, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी, वो कितनी कहलाएगी इस पोजीशन पर,
बोलो यू इनिशियल क्या कहलाएगी? फिर मैं यहाँ ले आया हूँगा किस पर? जब डिस्टेंस कितनी रह गई होगी? r1। तो यहाँ पर लाने पर क्या हुई होगी सिस्टम की, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या? अब मैंने वर्क डन यहाँ से इन्फिनिटी वाला नहीं लूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं, वो चेंज कहलाएगा। मैं तो चेंज ही निकालना हूँ भाई। तो चेंज का मतलब मान लिया 50 रुपये है, यहाँ जाकर 60 हो गए, तो कितना चेंज हुआ? अब तुम यहाँ से थोड़ी ना निकालोगे। तो चेंज निकालने के लिए क्या करोगे? वर्क डन को किसके बराबर रख दोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कभी कभी डेल्टा यू से भी लिखते हैं हम, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों? डेल्टा और यू फाइनल माइनस। तो जब चेंज पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लिखो। चलो तो फाइनल माइनस इनिशियली तो किया था, क्यों? उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बस फाइनल पोटेंशियल ये रखो, ठीक है। भाई एक्सटर्नल एजेंडा वर्क तो किया ही भाई, तुम यहाँ लाए तब भी किया और यहाँ लाए। अरे वो फ्रीजिंग मत लाओ यहाँ, नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, वो फ्रीजिंग अलग चीज़ है, वो किसकी कॉस्ट पे। यहाँ भी माइनस आएगा, फिक्र मत करो, ठीक है। मैं एकदम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद कर रहा हूँ। ए बच्चों, ए समझ के पढ़ो, ये आसान टॉपिक है, आसान नहीं लग रहा है। अरे इसमें क्या एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो? क्यों भाई, एक ही तो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, कोई मिक्स नहीं हुआ है। अरे दो जगह कंपार्टमेंट वाला टफ आता है, समझ गए? ए बच्चों, इसका मतलब समझ रहे हो जो मैं बोर्ड पर क्या कर रहा हूँ? पहले क्या आया था? ये पहले इनिशियल थी, फिर बाद में क्या हो गया? दो सर्किल बना दिए, दो पोजीशन पे सिस्टम डिनोट कर। सुनते रहो, ये सब अपने आप से लिख लोगे, तुम्हें ये पूरा टॉपिक लिखना आ जाएगा। Q1 है, अभी वो कहाँ पर है? Q2 कहाँ लाए? एक सिस्टम तैयार हो गया, कौन सा? इसकी डिस्टेंस क्या लिख दी मैंने? अब भाई 3 है तो मैं 1 2 से डिफाइन कर दूँ। ऐसे ही इसके करीब किसको लेकर आए? बोलो, किसको लाए? Q3 को। फिर एक सिस्टम बन गया, कौन सा? तुम किस किस को लाए थे? ए सुनो, कौन किस किस का सिस्टम बना? 1 2 का और किसका? तुम Q2 को Q1 के करीब लाए थे, तुम Q3 को कहीं ना कहीं अनजाने में कौन कौन करीब आ गए? Q3 एंड Q3 एंड क्या? Q2। तो यार वर्कडन तो इनको ये जब करीब आए होंगे तब भी तो हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रेपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? देखो रेपेल कर रहे थे, तो तुम करीब लाने में तुम्हें ही तो वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा वर्कडन हो गया। ये कौन है भाई? ये कौन है? और ये कौन? क्या है भाई? ये एक वर्कडन और लिखाऊं, है ना? अब कुछ नहीं, तुम्हें वैल्यू लिखनी। क्या भाई बताओ? प्लस एक बात और करना चाहूंगा यहाँ, ये जो Q2 है, ये जो Q3 है, कौन भाई?
मान लिया मैं इसको मान लूँ कैसा है भाई, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कभी कि जब चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है और साइन नेगेटिव आ रहा है तो रखना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ Q3 दिखेगा वहाँ पर क्या दिखेगा भाई, तो यहाँ पर क्या लगाऊं, Q1 R13, फिर अपॉन R, क्यों दिक्कत नहीं, 3 चार्जेस का सिस्टम आ गया। ऐसे ही 4 का चाहूँ कितने का भी लिख। अब सुनो होता क्या है, 3 चार्जेस तक तो पेयर पता रहते हैं किसका किसके साथ बनना है, ठीक है। और तुम्हें एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, 1 2 क्या है भाई, ठीक है। तो 1 का किसके साथ, 1 का और 2 का किसके साथ, ऐसे पेयरिंग बनाना सीख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितने पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, और 2 का 3 के साथ। पोटेंशियल एनर्जी, मैं एक से पेयर की पोटेंशियल एनर्जी सेम है वो मैं डायरेक्ट लिखूं। अब देखो ये रूम है, ये क्यूब है, इसके हर एक कॉर्नर पे क्या रखा है, चार्ज रखा है। अब मैं चार्ज की लोकेशन दिखाऊं, पर पहले तो इस क्यूब के बारे में जानो। ये 6 फेसेस हैं, 6 फेस सबको दिख गई, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब मैं 6 फेसेस में बात करूं तो जैसे ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये सब बराबर है उसकी साइड्स। कौन कौन सी, कितनी दिख रही है बच्चों, 4 ऊपर 4 नीचे, 5 6 7 8, 8 दिख रही हैं, 8 पेयर दिख रहे हैं। जो एक बार बन गया उसको रिपीट नहीं करो, उसको रिपीट, तुम ये बताओ पहले छत के पेयर्स बनाओ, 1 2 3 4, फ्लोर के बनाओ 4, 1 2 3 4, इनको इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। 5वां, वो 8 हो गए। 9th क्या बताओ, ये हमने पहले किया नहीं। 10th 11th 12, 12 पेयर हो गए, जिन सबकी दूरी कितनी है, चार्जेस, तो 12 × 1 कर दूंगा, 12 × 1, तो मैंने क्या किया बेटा, 12 × 1, 1 का मतलब के अपॉन क्या भाई, a का स्क्वायर। तुम फिर बोली थी स्क्वायर, अच्छा क्यू स्क्वायर, ओके ओके, हो गए 12। अब भाई अब ये पेयर जो बन गए इनको इन्वॉल्व नहीं करना, अब सब डिफरेंट पेयर्स। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो इस फेस को ले लो, ये वाला पेयर बनाया तुमने क्या, नहीं बनाया अभी तक। ये पेयर कौन सा, फेस का डायगोनल, फेस का, अभी तो तुमने साइड वाले बनाए थे, क्या बनाए थे, अब फेस का डायगोनल, एक डायगोनल 2 डायगोनल, एक फेस में 2 डायगोनल आ रहे हैं, 6 फेसेस में 12 डायगोनल आ गए, कितने आ गए, फिर 12 × 1 करूंगा, तो मैंने 12 × क्या कर दिया, 1 के। अब सुन लो, इसकी डिस्टेंस डिसाइड करोगे। अब सुनना, यहीं देखो, ये है डायगोनल है, ये साइड है क्योंकि ये ए है, ठीक है, और ये वाली भी क्या है, ए, तो अभी तो डायगोनल आएगा। और इसका डायगोनल निकालने के लिए मैं कुछ ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करूंगा, देखो ये वाली फेस का डायगोनल है, ठीक है, तो फेस का डायगोनल यही, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ये दोनों पता है, तो ये कितनी आएगी, √a² + a², मतलब a√, तो ये बात पता चल गई, ये पता चल गया। फिर 24 हुए, अभी बचे हैं कितने, 4, कितने 4। अब 4 तुम बता दो कौन से, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर, मतलब क्यूब का डायगोनल, उस कॉर्नर से क्यूब का डायगोनल, एक ये हो गया, ठीक है, और एक देखो कितने हुए, एक पहले ये लो, एक ये लो, 2 हो गए, ठीक है, फिर 3 और 4, ये हो गए 4, कितने हो गए 4, तो 4 × 1 करोगे। अब तुमने किया +4 × 1 के क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को डिसाइड कर ले रहे हैं, जरा डिसाइड करो, वहां से यहां तक, एक तो वो वाली साइड इन्वॉल्व हो गई, या मैं ऐसे ले रहा हूं, देखो यहां से वहां तक, यहां से अरबाब बैठा है वहां,
ठीक है, और ये कॉर्नर पंखा है जहाँ, तो ये डायगोनल ऑफ क्या हो गया भाई, क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसका इस पे ये साइड इन्वॉल्व हो गई, ये वाली, और यहाँ से क्या अब ऐसे होते हुए कहाँ जाना है, अरबाब तक, अब ऐसे होते हुए अरबाब तक। तो ये कौन हो गई, ये कौन हुआ, ये दिस इज द डायगोनल ऑफ अ फेस, डायगोनल ऑफ अ फेस विच इज ऑलरेडी a√2। अब डायगोनल ऑफ अ फेस a√2 और ये a है, तो ये डायगोनल निकलेगा। ठीक है, तो तुम्हें जो दूसरा डायगोनल, डायगोनल ऑफ व्हाट, क्यूब, ठीक है, और ये क्या था, डायगोनल ऑफ फेस था बच्चों। सही है भाई। अब डायगोनल ऑफ क्यूब बना दूं अगर मैं तुम्हारे सामने, तो कुछ ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, दिस इज अरबाब, दिस इज फैन। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला पॉइंट चेयर वाला, कौन सा, चेयर वाला, इधर इधर देख ले, ए, और बेटा ये क्या है, अब मुझे ये निकालना है, इसका स्क्वायर a√2 का, और प्लस किसका, कितना आया भाई, देखो इसको, a स्क्वायर 2a² प्लस 3a², कितना आया, a√3। सही है। अब इसका मतलब क्या हो गया, a, यही आंसर है आपका, देखो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अब अगर तुम बताओ, मुझे लगता है कि जिसको पहले इमेजिन नहीं हुआ उसने अब कर लिया। अब बताओ इसमें कुछ था क्या, नहीं नहीं, कुछ नहीं सॉल्व करना, बस चाहो तो KQ कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो भाई, वो कॉमन ले लेना जो भी ले सकते हो, लिख लो 4KQ² अपॉन कितना बचा है, √2 1 अपॉन क्या, ये और वो, चाहो तो रेशनलाइज कर लें। चलें, अब तो इमेजिन हुआ। और एक बात समझ लो, जो नहीं, पहले ना बच्चों विलेज में लो, चलो करो ऐसे क्वेश्चन। देखो तुम्हें ये सॉल्व करना आता है, तुम्हें ये सॉल्व करना आता है, बस कंडीशन क्या है, इसमें और उसमें कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। तुम क्या मान के करोगे बच्चों, Q1 Q2, और ये क्या है, इसमें ये क्या हो गया, Q1, ये क्या हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, इस सिस्टम की एनर्जी U1, इस सिस्टम की एनर्जी, और उनका रेशियो निकाल के बताओ जल्दी से पढ़ा। ठीक है, खुद ऑपरेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, ये इतना आसान पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है बेटा, जब भी चार्ज को मोशन कराने में वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। अब कब कब होता है, सुधांशु बेटा सुनो, ये चलो इधर, जब मैं Q2 को कहाँ से लाऊंगा, सब सुनो, ये फोटो ग्रुप पे डाल देना अगर किसी ने इनकम्प्लीट लिखा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम तभी दे पाओगे जो मैं सुना रहा हूँ वो सुनने में। एक चार्ज Q1 है भाई, क्या है, तुम दूसरे चार्ज को ला रहे हो, तो तुम जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच जैसी फील्ड में एंटर करेगा इस पर फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर, लेकिन तुम किधर लाओगे, एक्सटर्नल एजेंट इधर, वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, सही है। तुम्हें वो पता है वर्क डन कितना कितना था, वर्क डन प्रूफ कर चुके हो उसे तुम बेटा, सिस्टम को लाने में, फॉर्म करने, असेंबल करने। वर्क डन का फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, वर्क डन था इतना बेटा, K R, बस ये डिस्टेंस कितनी है, खत्म हो गई बात। पहले इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ये तो तुमने अभी पोटेंशियल एनर्जी बनाया ही था। अब होता क्या है, वर्क डन जब भी होगा तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर,
एक तो इस कंडीशन में हो गया। अब एक मैं वो कंडीशन ला रहा हूं तुम्हारे सामने, इसको रब कर दूं क्या? ठीक है, देखो अब देखो बच्चों, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यार। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यहां पर क्या इन्फिनिटी मान लो। अब किसी चार्ज को लाओ Q1 को, किसको लाओ? यहां पर लेकर आओ। तुम ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा क्या लगने लगेगा? किधर लगेगा ना? कितना लगेगा भाई? F1 इक्वल्स टू Q1E। लग गया? ये कौन सा है भाई? तुम कौन हो? तो तुम भी तो फोर्स लगाओगे उसे इधर लाने में। तुम एक लोकेशन पर लाए फील्ड में, तो तुमने फोर्स लगाया, इसलिए डिस्टेंस भी मूव कराया, इसका मतलब वर्क डन किया, वर्क डन किया। ठीक है, अब जो वर्क डन किया वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। वो वर्क डन मैं बोल दूं तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल जो था वो इतना है। कितना है? एक रेफरेंस दे दिया, R1 दूरी है कहीं से, ठीक है, VR1 है, ठीक है। तो VR1 है, तो इसका मतलब तुम जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जिस चार्ज को लाएं और पोटेंशियल उस पॉइंट। खत्म हो गई बात। एक वर्क डन हो गया? हो गया नहीं हो गया? ठीक है, इसमें तो किसी को वो नहीं है डाउट। मैं तो तुम्हें ये भी उसी से करके दिखा दूंगा, अभी रुको जरा, इतनी बात मेरी समझ आ गई। फिर मैं दूसरे को लाया, दूसरा कौन? Q2। मैं Q2 को ला रहा हूं, Q2 वो वाला नहीं, ठीक है। ये पहले कौन था, अब कौन आ रहा है? ये कहाँ आ गया भाई? किसी दूसरे पॉइंट, उसका भी क्या है बच्चों? VR2, Q2। अब इसको भूल जाना जरा, ठीक है। बताओ भाई कितना होगा वर्क डन? किसको लाए हो? Q2 VR2। इसमें किसी को डाउट? एक वर्क डन, दो वर्क डन हो रहे। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या आ गए? एक दूसरे के पास भी तो आए, तब भी तो वर्क डन हुआ होगा असेंबल करने में दोनों, ठीक है। Q1 के अगेंस्ट, जो Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट भी तो है ना। तो तीसरा वर्क भी हो गया जो कि पहले ही लिख चुके हैं। देखो, एक फील्ड में लाने पर, फिर दूसरे को फील्ड में लाने पर, और दोनों को एक दूसरे के पास लाने। समझ गया ना? फील्ड थी, उसके बाद चार्ज जब Q1 आ गया तो उसने भी इसको क्या करना शुरू कर दिया? रेपेल। तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट भी क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। तो वो भी तो ऐड करोगे, और उसके बारे में तुम जानते हो, उसके बारे में तुम जानते हो कि जब भी असेंबल करूंगा Q1 Q2 के करीब लाऊंगा तो इतना वर्क होगा। तो कितने वर्क हो गए? 3 वर्क। थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिक करने के लिए इस Q1 वाले को इधर लिख दे रहा हूं। किधर लिख दे रहा हूं? Q1 VR प्लस Q2 VR। अब यही क्या हो गई? आंसर यही होगा। अब मैंने इसे डिटेल में लिखने की कोशिश की। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू अगेंस्ट किसके? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज व्हाट? E। यही तो सिखाया था, लिख दिया इसको। ही मैं चाहूं तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। ये इसको क्या लिख सकता हूं? कोई बात नहीं, इसका भी मतलब बता दूंगा। फिर दूसरे को लाया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग कहां से? R2 अगेंस्ट द